आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनांट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट ये मिला करके हमारे एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का है। डिटर्मिनांट का ये सिलेबस है, एक नज़र आप लोग को देख लेना चाहिए। इसमें कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये न्यू ऐड किया है और इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। बाकी सब वही पुराना है। What is a date? A date is an expression consisting n square elements placed in n rows and in n column and enclosed between two vertical lines. अब ये देखिए, ये एक डेट है ऑफ ऑर्डर 1 इंटू 1 स्क्वायर एलिमेंट है इसमें। दिस इज अ डेट ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज अ डेट ऑफ ऑर्डर 3, दिस इज अ डेट ऑफ ऑर्डर 4। हम डेट को एज अ फंक्शन भी डिफाइन करते हैं फ्रॉम सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ये हम एक सेट लें ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑल ऑर्डर्स को इस सेट में ले लें, और इधर एक सेट लें। इस सेट को हम सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ले सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स ले सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले सकते हैं, और एक फंक्शन हम डिफाइन करें जो इस मैट्रिक्स को इसी ऑर्डर के डेट से कनेक्ट करे, तो ये एक फंक्शन हो जाता है। सो अ डेट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फंक्शन। कंपेयर विथ अ मैट्रिक्स, ये डिफरेंसेस समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक्स इज अ सिंबल, डिटर्मिनेंट इज एन एक्सप्रेशन। मैट्रिक्स कंसिस्ट m into n elements, but determinant consists n square elements. Matrix may be a square or rectangular shape. Determinant is always a square shape. Enclosed between big brackets or small brackets, determinant is enclosed between two vertical lines. Matrix has no value. चूँकि मैट्रिक्स एक सिंबल है, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, बट डिटर्मिनेंट हैज सम वैल्यू। वह पोलिनोमियल हो सकता है, वह एक्सप्रेशन हो सकता है, वह रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इसका कोई एक्सपेंशन नहीं होता है। डिटर्मिनेंट हैज सम एक्सपेंशन। नाउ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलग अलग ऑर्डर का अलग तरह से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, डेट ऑफ ऑर्डर 1, इसको डिफाइन किया गया डेट ऑफ x इज x, जो यहाँ है वही रह जाएगा।
ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, रेशनल है, इरेशनल है, कम्प्लेक्स है, पोलिनोमियल है, डजंट मैटर, जो है यहाँ वो एज इट इज। मॉडुलस साइन से कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडुलस में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, बट दिस इज नॉट मॉडुलस, दिस सिंबल इज यूज्ड हियर फॉर डेट। डेट ऑफ 5 5, डेट ऑफ -5 -5, डेट ऑफ 0 0, डेट ऑफ -2/√3 -2/√3, मतलब जो है एज इट इज। डेट ऑफ ऑर्डर 2, it is defined as a date of order 2, there are 2 rows and 2 columns, और इसको डिफाइन किए हैं a इंटू डी माइनस सी इंटू बी। दिस इज डेफिनेशन। हम इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इट्स वैल्यू इज दिस, और ये डेफिनेशन है, इसमें क्वेश्चन राइज नहीं होता है, ऐसा क्यों? इट इज डिफाइंड। जैसे ये है, इस डेट का वैल्यू तो 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो -2 हो गया। ये देखिए, ये भी एक डेट ऑफ ऑर्डर 2, तो एज पर डेफिनेशन 2x इंटू 4 माइनस 3 इंटू वाई, तो आंसर ही हो गया। अब देखिए, एक पोलिनोमियल है, दो से अधिक ऑर्डर के डेट को डिफाइन करने के पहले हमें माइनर और कोफैक्टर जानना होगा। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ, यहाँ डैश डैश है, कुछ लोग मैट्रिक्स लेते हैं, कुछ लोग डेट लेते हैं, हम दोनों ही मानेंगे। मैट्रिक्स, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स और माइनर ऑफ अ डेट, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स और कोफैक्टर ऑफ अ डेट, बोथ आर सेम। माइनर, व्हाट इज माइनर? Let A is any square matrix of order n and Aij be any element of it. A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका एक एलिमेंट A, छोटा a हम ले रहे हैं, विच इज एट ijth प्लेस, ये ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है। तो इसके माइनर को हम लोग डिनोट करेंगे Mij से। माइनर ऑफ एलिमेंट Aij विल बी डिनोटेड बाय Mij, M फॉर माइनर। और ये होगा क्या? ये भी एक डेट होगा जिसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स A के ऑर्डर से 1 कम होगा। ध्यान दीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे इस पर कि A यदि ऑफ ऑर्डर 4 है तो इसके ईच एलिमेंट के माइनर का ऑर्डर इससे एक कम यानी 3 होगा। यदि A इज ऑफ ऑर्डर 3 देन ईच माइनर विल बी ऑफ ऑर्डर 2। If A is a square matrix of order 2, then minor of its each element will be of order 1. और कैसे इसको obtain करेंगे? It is obtained by eliminating, by leaving the ith row and jth column of the matrix A. Minor of Aij will be obtained by leaving the ith row and jth column, by eliminating the ith row and jth column from matrix A. इन दोनों रो और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो बचा उसका डेट Mij। एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर होगा। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स A। मान लो हम इसके A11 एलिमेंट का माइनर चाहते हैं,
तो A11 एलिमेंट के माइनर को M11 से डिनोट करेंगे एंड इट विल बी अ डेट। कैसा डेट? ऑब्टेन्ड बाय eliminating by leaving the first row and first column 1 1 1 means first row और ये 1 means first column। इस एलिमेंट का हमें माइनर चाहिए तो इस फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। तब देखो क्या बचा, ये बचा। इसके डेट को हम बोलेंगे M11 माइनर ऑफ 11। ये हो गया माइनर ऑफ 11 प्लेस। और टू ऑर्डर का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, एक्सपेंड कर दीजिए। A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। नेक्स्ट मान लो हम माइनर ऑफ 1 2 प्लेस चाहते हैं, इसका चाहते हैं, देन व्हाट विल बी इट्स माइनर। तो वही रूल, इसका प्लेस वैल्यू है 1 2, तो फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे। अब जो बचा, यहाँ ये कॉलम बचा और यहाँ ये कॉलम बना, ये हो गया माइनर 1 2, माइनर ऑफ 1 2 प्लेस। एक्सपेंशन हम जानते हैं, एक्सपेंड कर दीजिए। नाउ व्हाट विल बी माइनर ऑफ 2 3 प्लेस, इसका माइनर। तो ये रो छूटेगा, कॉलम छूटेगा, जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है। अब देखो एक रो ये बचा, एक रो ये बचा, इससे जो मैट्रिक्स जो डेट बना that is minor of 2 3 place। find minus of all elements of this square matrix। तो A11 के माइनर को M11 से डिनोट करेंगे और ये रो छूट जाएगा, ये कॉलम छूट जाएगा, तो क्या बचा? सिंपली A22। तो माइनर इसका हो गया डेट ऑफ A22। सिमिलरली माइनर ऑफ 1 2 प्लेस, 1 2 प्लेस ये है, दिस इज 1 2 प्लेस। तो ये रो छूटा और ये कॉलम छूटा, तो बचा क्या? A21। सो डेट ऑफ A21। इसी तरह से अदर 2 एलिमेंट्स का आप देख सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। Find the minor of A32 place of this matrix। A32 place मार्क कीजिए, ये A32 प्लेस। क्या होगा माइनर? ये रो छूटेगा, ये कॉलम छूटेगा जिसमें वो एलिमेंट है। सो माइनर ऑफ 32 प्लेस डिनोटेड बाय M32, ये हो गया इसका वैल्यू। टू ऑर्डर का डेट का वैल्यू हम जानते हैं, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -1 कर दीजिए। सो माइनर एट 32 प्लेस इज 5। तो मेरी समझ से इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है लेकिन काफ़ी यूजफुल है। माइनर को फैक्टर आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन में निकालना ही निकालना है, और इसी में आप गलती कर देते हैं। और एक भी गलती होता है तो पूरा गलत हो गया, आप जानते भर में सम आपका गलत हो गया। कोफैक्टर, लेट A is any square matrix of order n and A is ijth element of it, then its cofactor will be denoted by Cij। The cofactor of element Aij is denoted by Cij। आपके बुक में इसको Aij से डिनोट किया है। ये मेरे समझ से परे है कि कोफैक्ट माइनर के लिए M वर्ड, कोफैक्टर के लिए C वर्ड ज़्यादा बेटर है। तो आपके टेक्स्ट बुक में A क्यों लिया है? एक्चुअली जो करेक्ट है वो C है, और आपको हम C ही यूज़ करने की सलाह देंगे।
माइनर के लिए कैपिटल M और कोफैक्टर के लिए कैपिटल C। सो Cij इज कोफैक्टर ऑफ ijth प्लेस। क्या होगा ये देखो, ये हम लोग कर रहे थे। तो देन कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट इज डिनोटेड बाय Cij एंड इज गिवन बाय दिस Cij -1 का पावर I प्लस j इंटू Mij, माइनर ऑफ ijth प्लेस। हम इस फार्मूला को हर जगह यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सूटेबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। क्या है ये? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स माइनर विथ इट्स प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन समझिए क्या है, क्योंकि यही हम ज़्यादा यूज़ करेंगे और बार बार यूज़ करेंगे। वी मीन बाई प्रॉपर साइन, ये एक 2 ऑर्डर का डेटा। अब देखो ये 1 1 प्लेस है, I इज 1 J इज 1, तो -1 का पावर 1 + 1 2, तो इसका साइन क्या होना चाहिए? प्लस। और यहाँ सम क्या होगा? 1 + 2 3 ऑड, -1 का पावर 3, ये निगेटिव होगा। ये क्या होगा? 2 2, 2 + 2 4 पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। तो ये हम लोग बहुत सिंपली अंडरस्टूड करते हैं कि ये यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इस तरह से चलेगा। आप हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, और अल्टरनेटली प्लस माइनस लेना। हाँ, आप डायगोनल कभी नहीं चलेंगे, यहाँ से ऐसे या यहाँ से ऐसे या यहाँ से ऐसे या यहाँ से ऐसे, डायगोनल नहीं चलना। हमेशा हम हॉरिजॉन्टली चलेंगे और वर्टिकली चलेंगे। कहीं से भी आप हॉरिजॉन्टली टर्न ले लीजिए, लेफ्ट राइट नो मैटर, कहीं से भी आप वर्टिकली टर्न ले लीजिए, अप और डाउन नो मैटर। सिर्फ कंडीशन ये है कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए। और इसमें भी कन्फ्यूज़न हो तो कोई बात नहीं, आप प्लेस वैल्यू समझ सकते हैं। कहीं भी आपको साइन देखना है तो आप प्लेस वैल्यू देखिए। प्लेस वैल्यू का सम यदि इवन है तो पॉजिटिव होगा, और प्लेस वैल्यू का सम यदि ऑड है तो नेगेटिव होगा। तो इसका साइन ये हुआ। 3 ऑर्डर में भी वही बात है, देख लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा। फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर ऑफ 1 1 प्लेस, तो फार्मूला आप लगाएंगे तो -1 का पावर 1 + 1, I इज 1 J इज 1 M 1 1। अब ये ऑड हो गया तो प्लस हो गया, सॉरी 1 + 1 2 इवन हुआ तो प्लस हो गया। एंड व्हाट इज M 1 1? तो 1 1 प्लेस का रो छूटेगा, 1 1 प्लेस का कॉलम छूटेगा, तो क्या बचा? 9, डेट ऑफ 9, एंड डेट ऑफ 9 इज 9। सिमिलरली C 1 2 प्लेस, तो 1 2, हम अब ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे 1 2, 1 + 2 3 ऑड, निगेटिव होगा। निगेटिव यहाँ मार्क कीजिए, हवा में नहीं रखना है, लिखना है। एंड M12 ये हो गया माइनर विथ प्रॉपर साइन। नाउ व्हाट इज माइनर ऑफ 1 2 प्लेस? 1 2 प्लेस ये है, ये रो छूटा और ये कॉलम छूटा, तो क्या बचा? -7।
तो M12 इज डेट -7, और हम जानते हैं डेट ऑफ -7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। सिमिलरली व्हाट विल बी C21, को फैक्टर है 2 1 प्लस 2 + 1 3, ऑड है तो यहाँ माइनस लिए, एंड माइनर ऑफ M21, यही हो गया माइनर विथ प्रॉपर साइन। नाउ व्हाट इज M21, तो सेकेंड रो छूटेगा, फर्स्ट कॉलम छूटेगा, तो क्या बचा 5 का डेट, सो इट इज -5, डेट ऑफ 5 इज 5। सिमिलरली 2 + 2 4, इवन है, पॉजिटिव होगा साइन, और इसका माइनर M22 का माइनर सेकेंड रो छोड़ दीजिए, सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो क्या बचा 1, सो डेट ऑफ 1। 3 ऑर्डर में फाइंड को फैक्टर ऑफ 2 प्लस एंड ऑफ 3 प्लस, तो 2 प्लस, ऑब्जर्व कीजिए 2 प्लस कौन है, 2 प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस एलिमेंट इज 2 प्लस एलिमेंट। तो इसका माइनर कैसे निकलेगा, 2 + 2 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लिए, इवन है तो पॉजिटिव साइन लिए, M22 सेकेंड रो छूटेगा, सेकेंड कॉलम छूटेगा, देखिए फिगर, तो क्या बचा 1330, और 2 एडर का डेट का वैल्यू हम जानते हैं, लिख दीजिए C32, 3 + 2 ऑड है, निगेटिव होगा, एंड माइनर दिस, सो माइनर विथ इट्स प्रॉपर साइन, यही करने का मतलब है। अब M32 थर्ड रो छूटेगा और सेकेंड कॉलम छूटेगा, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। अब इस सब वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए, अब कोई भी डाउट हो तो आप हमको व्हाट्सएप करेंगे। Now we are able to define expansion of a date of order 3 or more than 3. How? हम अपनी सुविधा के लिए एक डेट लिए यहाँ 3 ऑर्डर का, अब इसके जगह 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर n ऑर्डर कुछ भी हो, सबके लिए ही रूल होगा। हम इस डेट को इसके किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। A date can be extended along its any one row or any one column. Value will remain same. How? मान लो हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो डेट ए का वैल्यू होगा R1, ये R1 है, तो इसके ईच एलिमेंट को इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, दिस इज द रूल। तो डेट ए इज A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। अब ये डेफिनीशन है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं राइज होना, ऐसा क्यों, लेकिन इस पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, इसका यूज है एक्सपेंड करने में। मान लो हम R2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो R2 का एलिमेंट A21 मल्टीप्लाइड बाई इट्स को फैक्टर प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाई इट्स को फैक्टर एंड सो ऑन। यानी हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिस रो के अलोंग कर रहे हैं उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। देख लीजिए, ये भी वही है, कॉलम जैसे मान लो हम C1 के अलोंग, तो कॉलम 1 ये हुआ, तो A11 इंटू C11, A21 इंटू C21, A31 C31। तो इस तरह से हम किसी भी डेट का वैल्यू एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं।
इवेल्युएट, मान लो इसको इवेल्युएट करना, मान लीजिए हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या होगा स्टेट का वैल्यू, यदि स्टेट को हम ए से रिप्रेजेंट करें तो R1 यानी A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13। अब A11 1 है, रख दिया, और इसका माइनर। फिर देखो सेकेंड एलिमेंट निगेटिव होगा, प्लस माइनस प्लस, तो -2, A12 इज 2 एंड M12, ये जो माइनस आया वो कोफैक्टर के चलते आया, कोफैक्टर C12 इज माइनर विथ प्रॉपर साइन, तो माइनर ऑफ 1 2 प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस लिए 3 टाइम्स M13। अब M11 का वैल्यू रख दो, अभी पढ़े हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट गया तो ये बचा। सिमिलरली -2 M12, 1 2 प्लस, मतलब फर्स्ट रो छूट गया और सेकेंड कॉलम, और देख लो, एंड सिमिलरली M13, चूंकि माइनर आप पहले निकाल चुके हैं, देखिए ये हो गया। और 2 ऑर्डर का डेट आप वैल्यू निकालना जानते हैं, कैलकुलेट कर दीजिए। सो इट्स वैल्यू इज -16। मान लो इसी डेट को हम एक्सपेंड कर रहे हैं सेकेंड रो के लोग, नहीं C3 के लोग मान लो कर रहे हैं, क्या है C3, थर्ड कॉलम के लोग, तो 3 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस 1 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस -1 इंटू कोफैक्टर, आ कोफैक्टर इज माइनर विथ इट्स प्रॉपर साइन, तो ए का वैल्यू ये हुआ। अब कोफैक्टर को माइनर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो माइनर का यहाँ साइन क्या होगा, तो देखो इट इज 1 3, 1 + 3 4 इवन पॉजिटिव, 2 3 नेगेटिव, एंड 3 3, 3 + 3 6 पॉजिटिव। तो हम इसको एक्सपेंड करें तो A13 पॉजिटिव हुआ और -13, A23 निगेटिव हो गया, और 2 3 प्लस पे देखो 1 है, 1 रखेंगे और इसका माइनर, प्लस A33, A33 प्लस पर ये निगेटिव है -1, इसलिए -1 रखे, और M33 क्या होगा, M33 आप पढ़ चुके हैं, थर्ड रो छूटेगा, थर्ड कॉलम छूटेगा, तो ये वैल्यू आ गया। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप लोग खुद बनाएंगे। अच्छा हम डिस्कस कर देते हैं। इसको एक्सपेंड करना है, मान लो हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो A इंटू इट्स को फैक्टर प्लस H इंटू इट्स को फैक्टर प्लस G इंटू इट्स को फैक्टर। अब डायरेक्ट यदि हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो को फैक्टर की जगह सीधे माइनर लिखेंगे विथ प्रॉपर साइन, तो प्लस माइनस प्लस क्या होगा, A इंटू इट्स माइनर माइनस H इंटू इट्स माइनर प्लस G इंटू इट्स माइनर, लिख दीजिए, लिख दिए डायरेक्ट। Now what is M11?
लिख दीजिए -h। नाउ व्हाट इज M12? 12 प्लस का रो और कॉलम छूट गया, लिख दीजिए +G। नाउ व्हाट इज M13? 13 प्लस का रो और कॉलम छूट गया, लिख दीजिए। और 2 ऑर्डर का डेट आप एक्सपेंड करना जानते हैं, एक्सपेंड कीजिए। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, कर दीजिए। तो ये आ गया आंसर।